बुलेटिन की शुरुआत कानपुर की एक अहम खबर से करने जा रहे हैं। सड़क हादसे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सचेंडी थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ से दिल्ली जा रही निजी बस और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को हालट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस जिसकी टेम्पो से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या 4 जबकि जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 17 है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। सचेंडी थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ से निकली और दिल्ली की तरफ जा रही बस कानपुर में हादसे का शिकार हो गई। बस और एक टेम्पो की टक्कर हो गई। निजी बस और टेम्पो में टक्कर के बाद फौरन यहां राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और 17 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने हादसे पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने दुख जताया है और ये घटनास्थल की तस्वीरें जो विचलित कर सकती हैं, इन्हें हम दिखा भी नहीं सकते आपको। जबरदस्त टक्कर टेम्पो और प्राइवेट बस के बीच में। अस्पताल जहां पर इलाज चल रहा है घायलों का, उनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सचेंडी थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। फौरन राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 17 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह दर्दनाक सड़क हादसा जिसने 17 लोगों की जान ले ली और 4 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर संवेदनाएं प्रकट की हैं, दुख जताया है। अच्छा, मना किया गया तो बोलता है आगे पीछे मेरे कोई रोने वाला नहीं था जी। आगे पीछे हमारे कोई रोने वाला नहीं है। तो आप बताइए सर के रोने वाला नहीं है तो ये हम लोग मर जाते थे क्या? तो कानपुर की ये तस्वीरें सड़क हादसे की। सचेंडी थाना क्षेत्र में ये एक्सीडेंट हुआ। एक प्राइवेट बस जो कि सवारियों से भरी हुई थी, वो लखनऊ से निकली थी, राजधानी दिल्ली की ओर जा रही थी, लेकिन कानपुर में हादसे का शिकार हो गई। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। मृतकों के नाम की लिस्ट को प्रशासन ने जारी किया है। जो लोग इसमें सफर कर रहे थे उनके परिजन परेशान हैं। यहां से वो अपडेट ले सकते हैं। मलबे में तब्दील हो गया है टेम्पो। हालत देखिए इस टेम्पो की, और हादसे के बाद बस पूरी तरह से पलट गई। टक्कर का अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त रही होगी। कचूमर बन गया इस पूरे टेम्पो का। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर के सचेंडी के किसान नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ था और उसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद अब इन शवों को इनके गांव ले जाया जा रहा है। लालेपुर और ईश्वरीगंज गांव के ये रहने वाले थे और इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी ने इस घटना पर दुख जताया है और पुलिस यहाँ पर रात से ही मौजूद है, मुस्तैद है। तमाम बड़े अधिकारी, एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर और एसपी आउटर, तमाम बड़े अधिकारी, मंडलायुक्त रात में ही पहुंच गए थे। भीषण सड़क हादसा था। टेम्पो और एक टूरिस्ट बस में टक्कर हुई थी और उसके बाद 17 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन शवों को इनके गांव इनके परिजन ले जा रहे हैं। 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोगों का इलाज अभी भी हैलट अस्पताल में चल रहा है। इन शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और इन्हें अंतिम संस्कार के लिए इनके गांव ले जाया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सब ढांढस बंधाने में लगे हुए हैं। बड़ी भीषण सड़क हादसा था, बड़ी भीषण दुर्घटना थी और ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस से अब इन शवों को इनके घर ले जाया जा रहा है, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 सगे भाइयों की भी मौत हो गई है। परिवार पर कहर टूटा है। तमाम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अब इन शवों को पोस्टमार्टम के बाद अपने गांव ये परिजन ले जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो कानपुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से की गई है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने इस हादसे को लेकर ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कानपुर हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं। रतीश, इस पूरे एक्सीडेंट को अगर देखा जाए तो आंकड़ों के लिहाज से और जानकारी के लिहाज से अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल रात में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हृदय विदारक घटना में पहले जब तुरंत हैलट अस्पताल में घायलों को ले जाया गया तो एक एक करके मौतों का आंकड़ा 16 पहुंच गया था। 5 लोगों का इलाज चल रहा था और थोड़ी देर बाद एक और मौत हो गई, यानी 17 मौतें हो चुकी हैं और सभी 17 मौतें सचेंडी के रहने वाले लोगों की हैं, यानी ईश्वरीगंज और लालेपुर गांव के रहने वालों की है। यानी इस बात से एक बात की तस्दीक ज़रूर हो जाती है कि टेम्पो में सवार सभी सवारियां ईश्वरीगंज लालेपुर गांव की थी, यानी ओवरलोडेड टेम्पो सवारियों को लेकर के जा रहा था। नियमतः 7 लोगों को ले जाया जाता है, लेकिन 17 लोग एक ही टेम्पो में भरे हुए थे जो रॉन्ग साइड जा रहा था। रॉन्ग साइड जाते हुए टेम्पो से सीधी टक्कर हुई है निजी बस की, और निजी बस का जो ड्राइवर था, ये कहा जा रहा है कि शराब के नशे में था। सवारियों ने उसे टोका भी था, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं माना और तेज़ रफ्तार में सीधी टक्कर मारी है टेम्पो को। टेम्पो बिल्कुल चकनाचूर हो गया और इसके बाद बस टक्कर खा के खाई में गिर गई और बस भी पलट गई थी। सवारी जो भरी थी बसों में, ये भी बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड थी, बहुत ज़्यादा। 50 सीटर बस थी तो 100 के आसपास सवारियां थी, जिन्हें उन्नाव, बहराइच, श्रावस्ती, दिल्ली, गुजरात यहाँ जाना था और इन लोगों के पास कोई टिकट भी नहीं फिलहाल मिली है। तो ये एक सीधी टक्कर में 17 लोगों की मौत फिलहाल हो चुकी है। तमाम सवाल ये दुर्घटना जो उठा रही है वो प्रशासन पर, आरटीओ पर, पुलिस पर तमाम सवाल उठा देती है कि पहली बात, टेम्पो जो है वो रॉन्ग साइड आ रहा था, इतनी सवारियां भरी हुई थी, कोई देखने वाला नहीं था। 17 सवारियां एक टेम्पो भरी थी और जो बस थी उसमें भी दुगने क्षमता के हिसाब से बसें बिल्कुल, ये जो ओवरलोडिंग है, प्राइवेट वाहनों की ओवरलोडिंग है, ये हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और अक्सर समय समय पर जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये सवाल एक बार फिर प्रबल रूप से सामने आते हैं। पर फिर भी ये घटनाएं नहीं रुकती, ओवरलोडिंग नहीं रुकती। बहुत शुक्रिया रतीश अहम जानकारी के लिए। लेकिन दुखद हादसा, भीषण टक्कर और 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।